मोदी जी जो बनते हैं वो तो खैर देखा जाएगा ना क्या होता है, पर आपके पप्पू में कोई बदलाव नहीं आया। 2014 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2019 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2024 में भी राहुल गांधी पप्पू रहेंगे। महिला बदतमीज महिला को राजनीतिक ये है आपकी औकात। औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। आप यहाँ बैठकर नसीहत मत दो बीजेपी को। छोड़ दो। इकोनॉमी की नॉलेज है नहीं, राजनीति की नॉलेज है नहीं, इसीलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। इसलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। सोच ले वो चवन्नी छाप की कैटेगरी में है। चवन्नी छाप नहीं, ये गलत ठीक नहीं है। नहीं, क्या गलत है? नहीं, ये ठीक नहीं है। कह रहा हूँ राहुल गांधी के लिए जब डेरोगेटरी वर्ड यूज हुआ तब आपके मुंह में दही जम गई। लेकिन ये मीडिया अटेंशन है और गोदी मीडिया जो वहां खड़े होकर मुजरा कर रहा है ना, हमें उस पर आपत्ति है। रुक जाइए ना, नहीं कर जाइए। सुनिए ना कहने के बाद रोका। आप गोदी मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा साथ में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को आमने सामने देखने वाले हैं। दोस्तों, इस डिबेट में एक तरफ जहां भाजपाई प्रवक्ता राहुल गांधी को टारगेट कर पप्पू नेता कहते हुए गाली गलौज पर उतर आती है, वहीं दूसरी तरफ आलोक शर्मा गाली का करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी साथ ही प्रवक्ता संजू वर्मा को अपने बेहतर तर्कों के साथ एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, आज इन दोनों प्रवक्ताओं के बीच बहुत ही घमासान डिबेट हुआ है जो कि आपको काफी पसंद आएगा। पूरा वीडियो आप खुद देखिए। चलो भाई। मानक जी, यहाँ पर आलोक शर्मा ने कहा कि उनकी यानी कांग्रेस की नीयत साफ है। तो मैं ये बता दूं, जब ये लोग कहते हैं अरे भूकंप आ जाएगा, अरे नरेंद्र मोदी की तानाशाही खत्म हो जाएगी, तो मैं आलोक शर्मा को बता दूं, पहले तो नरेंद्र मोदी की कोई तानाशाही नहीं है। और आपने कहा ना, कभी तो मोदी जी फकीर बन जाते हैं, कभी तो मोदी जी चौकीदार बन जाते हैं। मोदी जी जो बनते हैं वो तो खैर देखा जाएगा ना क्या होता है, पर आपके पप्पू में कोई बदलाव नहीं आया। 2014 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2019 में भी राहुल गांधी पप्पू थे, 2024 में भी राहुल गांधी पप्पू रहेंगे। महिला को रोकिए, अभी चुप रहिए, आपकी बोलने की बारी नहीं है। अभी आपकी बोलने की बारी नहीं है। महिला को चुप कीजिए। बदतमीज महिला को राजनीतिक आरोप लगाइए, पर्सनल मत करिए। हाँ, ये जो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं ना बदतमीज महिला, आपकी सुप्रिया श्रीनेत जैसा बदतमीज कोई नहीं है। शांत हो जाओ। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आलोक जी आप बोलिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाहट में कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री पर ही इस तरह की गाली गलौच वाली जो शब्दावली है ये शोभा देती है। ये महिला है, ये शब्द सभ्य लगती है। मुझे लगता है कि सभ्य महिलाओं को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ मैंने तो दे ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ मैडम। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप तो लोगों को ग्लास पानी का फेंक देते उन पर। ये है आपकी औकात। औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। न्यूज 24 की एक डिबेट पर आपने एक पानी का ग्लास फेंका था। मानक जी, मानक जी, आप यहाँ बैठकर नसीहत मत दो बीजेपी को। मानक जी, वन सेकंड आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं बीजेपी की सभ्य प्रवक्ता को बड़ा बता दूं कि मैंने पानी नहीं फेंका था, मैंने गिलास फेंक के मारा था। और वो क्यों मारा था कि क्योंकि असभ्यता मेरे साथ हुई थी और पूरी पार्टी को और मुझे देशद्रोही कहा गया था। खैर, वो बीजेपी के और आरएसएस के संस्कार हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन गिलास फेंकने के बाद किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। वापस आता हूँ मुद्दे पर कि बात यह है कि पिछले 40 दिन से देश के प्रधानमंत्री ना तो कोई नैरेटिव सेट कर पाए, केवल झूठे आंकड़े इनके प्रवक्ताओं ने दिए। जैसे अभी एक झूठा आंकड़ा आया कि 31 करोड़ लोगों का, महिलाओं का जो है वो मुद्रा लोन हो गया। मोदी जी ने कहा 44 करोड़ का हो गया, इनके प्रवक्ता कह रहे थे 48 करोड़ का हो गया। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि देश के अंदर लगभग 26-27 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दे दिए, क्योंकि झूठ के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए मोदी जी भी थका झूठ बोलते हैं और ठका झूठ बोलते हैं मोदी। जीएसटी नहीं लगता उसके अंदर। अरे भाई छोड़ दो। इकोनॉमी की नॉलेज है नहीं, देश समझ रहा है, राजनीति की नॉलेज है नहीं, इसीलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। इसलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। अब मुझ पर ग्लास यार, सब महिला को कहां से पकड़ लाए आप? मुझ पर ग्लास फेंक नहीं, सब महिला कहां से लाते हैं बीजेपी वाले? कोई निजी टिप्पणी मत करिए प्लीज। शो का सेवा जानते हैं। नो पर्सनल कमेंट, ओनली राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक बात करिए। 1 सेकंड आलोक जी कंप्लीट करिए, उसके बाद संजू वर्मा की बारी। आलोक जी बोलिए जल्दी। ओनली आलोक शर्मा। मानक जी, मैंने तो यही कहा कि महिला बहुत सभ्य हैं। ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले तो समझ आती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है इनको? सब महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार मैथमेटिक्स तो न्यूज़ 24 पे लोगों ने इनका देखा है, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे के और अपने जवानों को शहीद करके वोट मांगने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री हैं ये। कि मुझे लगता है नागालैंड जिन लोगों को याद है उनको मणिपुर भी याद होना चाहिए। माँ से जिनको मुजरा याद है उनको माँ से महंगाई भी याद होना चाहिए। जिनको माँ से मंगलसूत्र याद है उनको कहीं ना कहीं माँ से मर्यादा भी याद होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो बाकी किसके लिए करेंगे? मुझे लगता है कि कुछ सभ्य प्रवक्ता जो है यहाँ बैठे हैं, वन बाय वन उन्होंने आपको नहीं टोका, प्लीज बोलने दीजिए। मुझे लगता है, आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि ऐसे सभ्य प्रवक्ताओं को राज्यसभा में जरूर जाना चाहिए, उससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी भी शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं वो चवन्नी छाप वाले नेता की। वो कहता था मैं चवन्नी थोड़ी ना हूं जो पलटी मार जाऊंगा, और मोदी जी कह रहे हैं परिवारवादियों को मैं समाप्त करूंगा। कि वो सोच रहे वो चवन्नी छाप की कैटेगरी में है, परिवारवाद की कैटेगरी में है। पार्टियों को तो मोदी जी लीड गए हैं, इनकी पार्टी खा गई है आलोक जी पार्टियों को, आलोक जी जिसके साथ भी चवन्नी छाप नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं, क्या गलत है? नहीं, ये ठीक नहीं है आलोक जी। अरे भाई उन्होंने कहा तो था चवन्नी, आप ये कह सकते हैं कि कहा था कि नहीं कहा, जिक्र किया था। अच्छा चवन्नी छाप नहीं, सुनिए भाई, नहीं सुनिए ना, था उन्होंने चवन्नी, राहुल जी, मैं चवन्नी नहीं हूं, राहुल जी को एक मिनट सुनिए ना। चवन्नी छाप थोड़ा डेरोगेटरी है ना। अरे मैं वही तो कह रहा हूं भाई, चवन्नी, अरे भाई मैं वही कह रहा हूं, राहुल गांधी के लिए जब डेरोगेटरी वर्ड यूज हुआ तब आपके मुंह में दही जम गई। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि मीडिया अटेंशन हो रहा है वहां पर, और हम तो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें आपत्ति इस बात से नहीं मेडिटेशन करें। मोदी जी खूब मेडिटेशन करें, मेडिटेशन 10 साल क्यों नहीं किया? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, उसका किसी का समाधान मिलता। लेकिन ये मीडिया अटेंशन है, और हमें मीडिया अटेंशन और गोदी मीडिया, मैं न्यूज़ 24 की बात नहीं कर रहा हूं, गोदी मीडिया जो वहां खड़े होकर मुजरा कर रहा है ना, और उससे क्या प्रभावित हो रहा है, हमें उस पर आपत्ति है। क्योंकि मुजरा शब्द भी मोदी जी का, हमारा नहीं। रुक जाइए, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल। आपने जो कहा ना कि मैंने नहीं रोका, आपके कहने के बाद रोका। आप गोदी मीडिया थोड़ी ना, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? सुनिए तो, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में संजू वर्मा साथ ही आलोक शर्मा के पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।